अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ लुकमान हकीम। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वर्ब है, इनमें एक ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब है, जो मैंने पीछे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। चलो शुरू करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब, which definition is like a verb which always require object to make complete sense. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर उसका जो सेंस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। हमें पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है, कहने वाला क्या कह रहा है, या कोई बंदा काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है। तो हमें जब पता नहीं चले किसी उसके कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी हो, तो हमारे पास वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस वर्ब कैन बी क्वेश्चन बाय व्हाट एंड whom। फॉर एग्जांपल, एक वर्ब है, उसके लिए हमने वो इस्तेमाल किया, व्हाट और whom हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमें अगर वो इसको एजॉर्ट करते हैं, मतलब अगर हम कोई कहता है दैट आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम उसके बाद whom और what अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ फॉर समवन इज सेइंग आई एम रीडिंग, तो हम कहते हैं व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट, इसके बाद व्हाट लगा सकते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड के जरिए हम पूछ सकते हैं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सिमिलरली राइटिंग, आई एम राइटिंग, और समवन इज सेइंग दैट ही इज राइटिंग, तो हम कह सकते हैं दैट व्हाट इज ही राइटिंग और व्हाट इज शी राइटिंग। तो हम वर्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब हम व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह ईट एंड प्ले, इसके बाद भी हम व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सेइंग दैट आई एम प्लेइंग, तो हम कह सकते हैं दैट टू whom आर यू प्लेइंग, और टू whom आर यू प्लेइंग। तो हम जब ये लगा सकते हैं व्हाट और whom, तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। Similarly, on the other side, it is the opposite of transitive verb, which is intransitive verb, which definition is like a verb which does not require any object to make a complete sense. For example, जिसके लिए ऐसा वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो और वो वैसे ही जुमले की सेंस मुहैया कर सके, प्रोवाइड कर सके, तो हमारे पास वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा हम इसके ज़रिए भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जिस वर्ब के बाद हम व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमारे पास ट्रांजिटिव होते हैं। जिस वर्ब के बाद हम व्हाट और whom का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो वो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम गोइंग, तो हम ये नहीं कह सकते दैट व्हाट आर यू गोइंग और whom आर यू गोइंग, तो हम सिमिलरली कहते हैं दैट वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे हम व्हाट और whom का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इस वर्ब के बाद। और समवन इज सेइंग दैट ही इज रनिंग, तो हम ये नहीं सकते क्या दैट व्हाट इज रनिंग और व्हाट, तो मतलब मेरा ये है कि हम वहाँ पे व्हाट और whom का क्वेश्चन यूज़ नहीं कर सकते। These all are like same, and here we can't ask the question of what and whom. So if we can't ask, so similar it is intransitive verb. तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आई होगी कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। आप तो अगर MCQ आ जाए कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आपने सीधा उस वर्ब के बाद व्हाट और whom लगाना है। अगर वो व्हाट और whom के ज़रिए उसका आंसर हो सकता है, तो समझ लीजिए कि ये ट्रांजिटिव है। अगर उनका आंसर हम व्हाट और whom के ज़रिए नहीं दे सकते, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।